सोमवार व्रत की विधि। नारद पुराण के अनुसार सोमवार व्रत में व्यक्ति को प्रातः स्नान करके शिव जी को जल और बेल पत्र चढ़ाना चाहिए तथा शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए। शिव पूजन के बाद सोमवार व्रत कथा सुननी चाहिए। इसके बाद केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए। साधारण रूप से सोमवार का व्रत दिन के तीसरे तक होता है। सोमवार व्रत में पूजा के समय इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं करें। जलाधारी के स्थान तक परिक्रमा कर रुक जाएं और वापस घूमकर परिक्रमा को पूरी करें। सोमवार के दिन काले रंग के वस्त्र नहीं पहनें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि पूजा में शिवजी को तुलसी, सिंदूर, हल्दी, लाल रंग के फूल न चढ़ाएं। सूर्योदय से पूर्व पानी में काले तिल डालकर स्नान करें। साफ वस्त्र धारण करें और फिर शिव जी के समक्ष 16 सोमवार व्रत का संकल्प लें। व्रत का संकल्प लेने के लिए हाथ में पान का पत्र, सुपारी, जल, अक्षत और कुछ सिक्के लेकर शिव जी के इस मंत्र का जाप करें। ऐसे में सावन सोमवार व्रत में व्रती को पूरे दिन शिव भक्ति कर अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत खोलना उत्तम होगा। सावन सोमवार व्रत खोलते समय भूलकर भी तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज और मसालेदार भोजन ग्रहण न करें, अन्यथा पूजा के फल से वंचित रह जाएंगे। इस दिन व्रत में व्रती को तली हुई चीजें नहीं खानी चाहिए। शिवजी की मूर्ति, भांग, बेलपत्र, जल, धूप, दीप, गंगाजल, धतूरा, इत्र, सफेद चंदन, रोली, अष्टगंध, सफेद वस्त्र, नैवेद्य जिसे आधा सेर गेहूं के आटे को घी में भूनकर गुड़ मिलाकर बना लें। किसी भी पूजा या व्रत को आरंभ करने के लिए सर्वप्रथम संकल्प करना चाहिए। व्रत के पहले दिन संकल्प किया जाता है। दोपहर या शाम के नाश्ते में भूख लगने पर आप सेब, केला, अनार, तरबूज, खीरा या आम जैसे फल खा सकते हैं। ये फल शरीर में पानी की कमी नहीं होने देंगे। आप सूखे मेवे भी खा सकते हैं। हालांकि व्रत के दौरान खट्टी चीजों का सेवन वर्जित माना गया है। सुबह जल्दी उठ जाएं और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान शिव का और सभी देवी देवताओं का गंगा जल से अभिषेक करें। पुष्प अर्पित करें। इस मंत्र के जाप से महादेव अति प्रसन्न होते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। ये महामृत्युंजय जाप है। हिंदू धर्म में व्रत रखा जाना आम बात है। इस दौरान कुछ चीजें करने की मनाही होती है। इन्हीं में से एक चीज है सेक्स। व्रत के दौरान महिलाओं को अपने पति के साथ संबंध बनाने से मना किया जाता है। इसके अलावा आप इन मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। श्री भगवते सम शिवाय नमः, स्नानीयम जल समर्पयामि, या ओम ह्रीं रौं नमः शिवाय। भोले का मतलब है जो भोला है और नाथ का मतलब है राजा, तो ये उसे निर्दोषों का राजा बनाता है। इसका श्रेय इस तथ्य को दिया जा सकता है कि भगवान शिव में कोई द्वेष या छल नहीं है। उसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। शिव क्यों रोए? कुछ लोग कहते हैं कि शिव ने ध्यान के दौरान परमानंद के आंसू बहाए और ये आंसू जमीन को छूते ही रुद्राक्ष के पेड़ों में उगाए। दूसरों का मानना है कि कई वर्षों की मध्यस्थता के बाद शिव ने अपनी आंखें खोली और मानवता को पीड़ित देखा। लेकिन भोलेनाथ आपकी पूजा और सेवा से जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं, गलत तरीके से पूजा करने पर शिव चिंतित और क्रोधित हो जाते हैं। जब भोलेनाथ क्रोधित होते हैं तो भक्तों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।